हाय एवरीवन। आज मैं आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के एंट्री के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वेयर टू पास आवर एंट्रीज। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ये सब डिस्कस करने के बाद देन सेकेंड वीडियो में बनाऊंगा इनके एंट्री पास करने की। तो फर्स्ट, जैसे मेरे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है, मैं रीड करता हूँ और उनके बारे में आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड आउट करता हूँ। यहाँ पे फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेजर्स राम एंड गोपाल एज ऑन 31 मार्च 2019। मीन्स राम एंड गोपाल के मेरे पास ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड आउट की हुई। अब ये ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे कौन से एंट्री कहाँ पे पास आउट होंगे उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है सन्ड्री डेबिटर्स। सन्ड्री डेबिटर्स ये अपना बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर होता है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये अपना बिजनेस का एक्सपेंसेस है। मीन्स इट इज रिलेटेड विथ ऑफिस एक्सपेंडिचर। तो ऑफिस एक्सपेंडिचर कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। देन नेक्स्ट वन गिवन है मशीनरी। मशीनरी इज अवर प्रॉपर्टी। मशीनरी क्या है? अपना प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। तो ये कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। देन आफ्टर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स जब हम बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो जो अपने पास स्टार्टिंग में रहता है इनको ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। मीन्स लास्ट ईयर का जो बैलेंस है करंट ईयर का अपने लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। और ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हम कहाँ पे पास आउट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर सबसे पहला हम क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। देन नेक्स्ट वन फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर यस अगेन इज अवर प्रॉपर्टी, एसेट्स है। तो कहाँ पे जाएगा? ये अपना बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। देन नेक्स्ट वन परचेजेस, परचेज अकाउंट मीन्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल परचेज करके कहाँ पे आता है? फॉर प्रोडक्शन पर्पस के लिए आता है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कहाँ पे होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री का मीन्स व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स दोज हु आर रिलेटेड विथ फैक्ट्री। वो अकाउंट कहाँ पे पास आउट करते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो परचेज कहाँ पे आएगा? अपना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक के नीचे टू परचेजेस करके लिखते हैं। देन नेक्स्ट वेजेस। वेजेस वेतन जो डे टू डे बेसिस पे दिया जाता है। वेजेस किनको दिया जाता है? वर्कर्स को। तो वर्कर्स कहाँ पे काम करते हैं? वर्कर्स वर्कआउट करते हैं फैक्ट्री में। तो वेजेस की एंट्री कहाँ पे आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देन सैलरीज, सैलरीज जो ऑफिशियल वर्कआउट करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको क्या दिया जाता है? सैलरी। सैलरी वेतन होता है, पर सैलरी पर मंथ या तो पैकेज के रूप में दिया जाता है। तो ये ऑफिस के रिलेशन में ये अपना एक्सपेंडिचर है। तो ये कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। देन नेक्स्ट वन बिकम द कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स कहाँ पे आया? फैक्ट्री में आया। तो कैरेज इनवर्ड फैक्ट्री में, फैक्ट्री में मींस ट्रेडिंग अकाउंट। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट वन दिया हुआ है अपने पास कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड फैक्ट्री से गुड्स बाहर गया तो कहां पे? ऑफिस में। इट इज रिलेटेड विथ ऑफिस एक्सपेंडिचर। तो कैरेज आउटवर्ड कहां पे आएगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देन नेक्स्ट वन गिवन है रेंट पेड। मीन्स हमने रेंट दिया। रेंट क्या होता है? भाड़ा, किराया।
है ना। मीन्स कोई चीज को जब हम वापरते हैं तो उनके पीछे रेंट दिया जाता है। तो रेंट क्या है? बिजनेस का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट वन दिया हुआ है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मीन्स व्हाट? पैसा डूब जाना। द अमाउंट विच इज इररिकवरेबल, जो अमाउंट हमको कभी भी मिलता नहीं है, ऐसे पैसे को क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। बिकम द लॉस। तो ये लॉस कहाँ से होता है? ऑफिस से, है ना। तो ये बैड डेब्ट्स कहाँ पे आएगा? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कैश इन हैंड मीन्स अपने पास कैश अवेलेबल है। तो कैश क्या हो गया अपने लिए? प्रॉपर्टी, एसेट्स। तो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट वन गिवन है मोटर कार। मोटर कार और प्रॉपर्टी, बेच के कुछ तो रिटर्न मिल सकता है कि नहीं। तो ये भी क्या अपने लिए? प्रॉपर्टी, एसेट्स। तो ये भी कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। देन क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है राम्स कैपिटल एंड गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल, कैपिटल के लिए हमने क्या किया हुआ है? सेपरेट एक अकाउंट ही बना दिया हुआ है। मींस कैपिटल को हम यहाँ पे लाइबिलिटी में नहीं दिखा रहे, कहाँ पे दिखा रहे? डायरेक्टली सेपरेट कॉलम्स में बता रहे। तो हमने पार्टनर्स के लिए एक सेपरेट कॉलम कौन सा बना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रिलेटेड विद पार्टनर्स का होगा वो एंट्री कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। तो कैपिटल का मतलब क्या? दोज अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, सच अमाउंट को क्या कहते हैं? कैपिटल। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया बिजनेस में, तो यहाँ पे इसकी एंट्री कहाँ पे लिखेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम के कॉलम में राम का अमाउंट, गोपाल के कॉलम में गोपाल का अमाउंट लिखेंगे। देन नेक्स्ट गिवन है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, पैसा देना बाकी है। पैसा देना बाकी मींस व्हाट? इज और लायबिलिटी। ये अपना बिजनेस का कर्जा है। तो कर्जा, लायबिलिटी कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बिल्स पेएबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स मींस सप्लायर को पेमेंट करना है। हमने उधारी लिया है, हमको पेमेंट करना है। किनको? सप्लायर को। वी आर द क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अपने पर उधारी है। उधारी है मींस क्या हो गया यहाँ पे? कर्जा। कर्जा बिकम दी लायबिलिटी। तो ये भी कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। देन नेक्स्ट वन बिकम दी सेल्स। गुड्स कहाँ से सेलिंग आउट होता है? फैक्ट्री से। कहाँ से? फैक्ट्री से सेलिंग आउट होता है। तो ये फैक्ट्री में कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स करके हम लिखेंगे। देन नेक्स्ट वन बैंक लोन मीन्स हमने बैंक से लोन लिया, हमने उधारी लिया, कर्जा लिया, तो क्या हो गया? बिजनेस का लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। देन लास्ट वन गिवन आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट पेड, मतलब पैसा देना बाकी है। तो अपने पास यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या हो गया? हमको पैसा देना बाकी, हमको पैसा देना बाकी है मीन्स अपने ऊपर कर्जा। तो ये क्या हो गया अपने लिए? लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एंट्री पास करते हैं। देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस के बाद अपने पास सम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आउट किया गया है रिलेटेड विद एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे थोड़े बहुत क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम एंड गोपाल इज 3:2। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो दैट टाइम जो भी प्रॉफिट या तो लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहां से शुरुआत होता है? ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ हम ग्रॉस लिखते हैं। जब नेट आता है, नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, वहां से हम क्या करते हैं? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल लॉस क्या है, वो पार्टनर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ये डिस्ट्रीब्यूट कौन से बेसिस पे करना है हमको? जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2। 3:2 का मतलब क्या? 3/5 एंड 2/5 के थ्रू
दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर इसके बाद अपने पास लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and balance sheet as on that date after taking into consideration the following statement। मतलब जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो एडजस्टमेंट के बेसिस पे हम टोटल एंट्री को पास आउट करते हैं। ये एंट्री के बाद जस्ट हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट के बारे में। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस ₹45,000 while its market price is ₹50,000। मीन्स इन एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक के 2 अमाउंट दिए हुए। वी आर कंफ्यूज नहीं, क्यों कंफ्यूज होंगे? क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ एक ही चीज याद रखो, विचएवर इज लो, विचएवर इज लेस, जो भी छोटा अमाउंट होगा क्लोजिंग स्टॉक में वो अमाउंट को आप लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक में 2 अमाउंट दिया है 45 एंड 50। तो 45,000 एंड 50,000 में से कौन सा अमाउंट लिखेंगे? 45,000। मीन्स क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कौन सी हो गई अपनी? 45,000। अब इसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे आती है? इतना याद रखो, जो ट्रायल बैलेंस में देता है उनकी एंट्री मिनिमम 1 होती है, और जो एडजस्टमेंट में देता है उनकी एंट्री मिनिमम 2 होती है। तो मिनिमम 2 एंट्रीज क्लोजिंग स्टॉक का। तो फर्स्ट ये लास्ट का बैलेंस अमाउंट है, तो लास्ट का बैलेंस अमाउंट मींस कहां से? फैक्ट्री का। तो फर्स्ट फैक्ट्री में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक 45,000। और ये अपना बिजनेस का लास्ट में बचा हुआ बैलेंस है ना? तो नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग हो जाता है, तो ये अमाउंट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 45,000, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। Then second adjustment, outstanding expenses, outstanding expenses, outstanding expenses means plus in expenses, first effect, and second ये अपने लिए क्या हो गया? कर्जा हो गया, देना है ना? तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सेकेंड इफेक्ट। तो यहाँ पे अपने पास कौन कौन से दिए हुए? फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के सैलरीज। तो फर्स्ट हम सैलरीज के ऊपर टिक आउट कर लेंगे, एडजस्टमेंट को रीड करके जो अपने पास ट्रायल बैलेंस में उनके ऊपर टिक कर लेते हैं। तो सैलरीज के ऊपर हमने टिक आउट कर लिया, किसके ऊपर? एडजस्टमेंट है। जिनके ऊपर एडजस्टमेंट है वो अमाउंट को हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम को क्या कहते हैं? इनवर्ड कॉलम और इनर कॉलम। सेकेंड कॉलम को कहते हैं आउटर कॉलम। तो इनर कॉलम में हम पहले सैलरीज का अमाउंट लिखेंगे, फिर इस पे एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, सैलरीज के नीचे प्लस साइन करो या तो ऐड करके लिखो, वहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग, जो अमाउंट दिया है वो प्लस करके टोटल, एंड जितना भी हम प्लस कर रहे हैं उसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। तो सैलरीज के ऊपर हमने टिक आउट किया। नेक्स्ट रेंट, अगेन रेंट के ऊपर क्या करेंगे? टिक आउट करेंगे। इसके ऊपर भी क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो सेम प्रोसेस, रेंट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? अपना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% and furniture at 10% per annum। means depreciation, depreciation का means what? depreciation means reduction in the value of fixed assets due to wear and tear। means जहां पे fixed assets का वैल्यू कम होता है, तो शॉर्टकट वे में क्या रखना है? depreciation means माइनस, लेस, वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चीजों को जब हम यूज करते हैं तो उनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता, कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन किन के ऊपर है? मशीनरी 15%। तो मशीनरी कहाँ पे रहता है? एसेट्स में। तो वहां से लेस डेप्रिसिएशन कितना? 15%। ये माइनस कर दिया हमने। मींस क्यों माइनस किया? क्योंकि उतना हमने उनको यूटिलाइज किया हुआ है, मशीनरी को यूज किया हुआ है, मींस आवर एक्सपेंसेस, नॉट अ लॉस।
तो अपने बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा क्योंकि हमने उनको यूज किया हुआ है। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, डेप्रिसिएशंस का। फर्स्ट इफेक्ट हमने मशीनरी में से माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। जितना भी अमाउंट हम माइनस करते हैं वही अमाउंट को सेकेंड इफेक्ट में दिखाएंगे। अगेन किनके ऊपर डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर के ऊपर। इन सेम प्रोसेस फर्नीचर में से भी क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। फर्नीचर कहाँ पे, एसेट्स में लिखा हुआ होता है, तो एसेट्स में से लेस करेंगे 10% फर्नीचर, वहां से माइनस किया तो जो 10% वैल्यू मिला हुआ है उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देन नेक्स्ट वन, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। मीन्स हमने गुड्स क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया मीन्स बांटा। तो गुड्स कहां से गया, फैक्ट्री में से गया। तो फैक्ट्री में से गुड्स गया मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में से गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, अब ये गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, तो मीन्स क्यों कर रहे, मीन्स अपने कंपनी के बारे में रिप्रेजेंट आउट कर रहे कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है कौन से टाइप का प्रोडक्ट है, लोगों को अवेयर कर रहे, इंफॉर्मेशन दे रहे, मीन्स एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कर रहे, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होगी अपने लिए, एक्सपेंडिचर। तो ये कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू एडवर्टाइजमेंट। तो मीन्स जो गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, फर्स्ट इफेक्ट कहां पे लिख रहे हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू एडवर्टाइजमेंट। लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल। बैंक से जो हमने लोन लिया हुआ है उनके पीछे इंटरेस्ट पे आउट करना है। तो अपनी लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, बढ़ेगी, क्योंकि बैंक से हमने लोन लिया तो कहां पे लिखा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो हमने वहां से उधारी लिया है, तब उस उधारी के पीछे हमको क्या पे करना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, मीन्स अपनी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, बैंक लोन में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे इंटरेस्ट, फर्स्ट इफेक्ट। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। टू सी माय नेक्स्ट वीडियो फॉर देयर सॉल्यूशंस। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर, एंड कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।